Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to Clack. In this session, I'm going to discuss a very important strategy about our mock test. So I'm assuming that those who have started your preparation, आप लोगों ने एक आध मॉक टेस्ट करके देख लिया होगा. अगर अभी तक नहीं किया है, प्लीज स्टार्ट डूइंग इट राइट अवे. तो जनरली मैंने पहले भी बताया था कि प्रेपरेशन स्टार्ट करने के विद इन 15 to 20 days यू हैव टू स्टार्ट डूइंग मॉक टेस्ट. राइट, तो आज मैं आपसे पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा कि मॉक टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है. एक बहुत इंपॉर्टेंट हम चीज बोलते हैं कि अगर आप मॉक टेस्ट कर रहे हो तो आप 2 घंटे मॉक टेस्ट करते हो और उसके बाद में यू एनालाइज ऑल्सो द सेम मॉक टेस्ट फॉर अ कपल ऑफ आवर्स. वही 2 घंटे आप उसके बाद में मॉक टेस्ट को एनालाइज करने के लिए भी लगाते हो. अब सवाल ये है कि एनालाइज करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और उसको करते कैसे हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी इन दिस सेशन. फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं आपको पहले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स बता देता हूँ मॉक टेस्ट के, और प्लीज कीप दैट इन माइंड. हम लोग कई बार बहुत ज्यादा गलती करते हैं. हमको लगता है कि हम तो सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं कहीं पे, या फिर हमको लगता है कि हम लोग ना कुछ भी मतलब अपनी बुक से पढ़ रहे हैं तो हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमारी स्कूल में अभी तक वही तरीका वही स्ट्रैटेजी रही है कि वी रीड फ्रॉम आवर बुक्स. अगर मैथ्स का है तो वी सॉल्व इट समटाइम्स एंड देन वी गो एंड राइट द एग्जाम. हम उसका कोई सैंपल पेपर थोड़ी, मॉक टेस्ट थोड़ी लिखते हैं स्कूल के एग्जाम्स में, बट यहाँ पर वो करना बहुत जरूरी है. तो जस्ट डूइंग क्लासेस और जस्ट डूइंग द कॉन्सेप्ट्स इज ओनली 50% प्रेपरेशन. अगर आपको उसको 100% करना है, मॉक टेस्ट इज कंपल्सरी. कितने करने कैसे करने हैं मैं आपको सब बता दूंगा आज. सो यहाँ पर वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे मैंने आपको बताया, क्लैट क्लियर करना इज इम्पॉसिबल अगर आप मॉक टेस्ट नहीं करोगे. आप अच्छी प्रेपरेशन कर रहे हो, है ना, अगर आप काफी अच्छे से अभी, जैसे मान लो अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, हर वीक एक मॉक टेस्ट करो. धीरे धीरे जाके आफ्टर 6-7 मंथ उसकी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे सो दैट यू आर ऑलवेज इन प्रैक्टिस. क्लैट इज नॉट द काइंड ऑफ एग्जाम कि आपने आज पकड़ा और आपको महीने भर बाद लगा यार तो बढ़िया से आ गया मेरे को. आपको 6-8 महीने तक लगता रहेगा ऐसा कि मेरे को सारे सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम है. फिर एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट करके धीरे धीरे फिक्स होंगे और लास्ट मोमेंट तक लगता रहता है कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में कि यार मेरे को अभी भी शायद ये पूरा नहीं आता. राइट, तो इसका कोई डिफाइंड सिलेबस तो है नहीं. इट्स एन एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम. सो वी हैव टू डू एज मेनी मॉक टेस्ट, एज मेनी सेक्शनल टेस्ट एज पॉसिबल, सो दैट वी कैन इंप्रूव ऑन आवर एफिशिएंसी, ऑन आवर स्पीड एज वेल एज एक्यूरेसी. जैसे मैंने आपको बताया ना, एक्यूरेसी, एफिशिएंसी और स्पीड, इन तीनों में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से बढ़ता है, डूइंग मॉक टेस्ट. हम लोग कई बार बोलते हैं कि सर हम लोग ने मॉक टेस्ट करना स्टार्ट किया बट हमारे तो पहले मॉक टेस्ट में 25 मार्क्स आए, 30 मार्क्स आए, 20 मार्क्स आए. हर क्लैट एस्पिरेंट जो किसी समय टॉपर, जो बाद में जाकर टॉपर बना, किसी समय एस्पिरेंट था ना, उसने इन्हीं मार्क्स से स्टार्ट किया था. फिर उनको समझ में आया कि अच्छा यहां से इंप्रूव कैसे हो सकता है, हाउ कैन वी वर्क अपॉन इट. राइट, तो इसीलिए यू हैव टू रिमेंबर दैट यू विल ऑलवेज स्टार्ट विद अ वेरी लो स्कोर, है ना. आप एकदम लो स्कोर से ही स्टार्ट करोगे बट धीरे धीरे करके यू कैन इंप्रूव अपॉन इट. आप देखोगे कि मैं कहां पर गलती कर रहा हूं. जैसे स्टार्टिंग में हो सकता है कि व्हेन यू डू योर फर्स्ट मॉक टेस्ट आप 50-60 क्वेश्चन ही कर पाओ, उसको धीरे धीरे करके हम 120 के जितना क्लोज ले जा पाएंगे उतना ले जाएंगे, है ना. तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है. दिस इज नॉट समथिंग जो मतलब एकदम चुटकी बजाई और महीने भर में सब कुछ रिजल्ट आ गया, ऐसा कभी भी नहीं होता क्लैट में. राइट, उसके अलावा वी विल डू 1 मॉक टेस्ट पर वीक. दैट हैज टू बी योर शेड्यूल अदर देन दी सेक्शनल टेस्ट, है ना. सेक्शनल टेस्ट हम बीच बीच में लगाते रहेंगे बट 1 मॉक टेस्ट पर वीक इज क्विंट एसेंशियल. करना है मतलब करना है विदाउट एनी फेल. नाउ वंस यू आर डूइंग द मॉक टेस्ट, मेक श्योर कि आप 2 PM से 4 PM में उसको करो. 2 PM से 4 PM में इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज 1, क्लैट इस टाइम पर होता है. सेकंड, ये हमारे दिन का एक बहुत ही लेजी टाइम है. राइट, दिस इज द पोस्ट लंच टाइम. तो हमें नींद आ रही होती है, हमें मतलब वी आर नॉट एट 100% कॉन्सेंट्रेशन लेवल एट दैट टाइम. तो आपको इस समय 2 से 4 करने की आदत डालनी पड़ेगी ताकि आप आगे जाकर भी 2 से 4 में आपको प्रॉब्लम ही ना हो. इट्स वेरी यूजुअल फॉर यू. देखो, हम कोई भी चीज नई शुरू करते हैं, आपने कुछ भी अगर लाइफ में कभी सीखा होगा, इवन दो आपने मान लो ABCD जब हमने लेटर्स लिखने सीखे थे ना, तो वो भी सीखने में हमें टाइम लगा था क्योंकि हमसे वो सीधे नहीं बनते थे. जब हमें वो लाइन वाली बुक नोटबुक दी जाती थी, हमसे उसमें आता नहीं था ठीक से C, D वगैरह कुछ भी. राइट, क्यों? क्योंकि वो नई शुरुआत थी. अगर आपने कभी स्विमिंग सीखी हो, क्रिकेट खेलना सीखा हो, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखा हो, डांसिंग सीखी हो, कभी भी कुछ स्टार्टिंग से नहीं आया. वो कब आया? अगर हमने उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, हमें वो करने में मजा आने लग गया. तो अनलेस एंड अनटिल आप क्लैट की प्रिपरेशन को एकदम पैशनेटली एंजॉय नहीं कर पाओगे ना, तब तक आपको प्रिपरेशन हमेशा पढ़ाई की तरह लगेगी और हम उसको कहीं ना कहीं इग्नोर करते रहेंगे. हम सिर्फ कंफर्टेबल चीजें करते रहेंगे और ये अनकंफर्टेबल चीजें मॉक टेस्ट जैसी हम इग्नोर करते रहेंगे. हर साल मैं आपको बता सकता हूँ एटलीस्ट 50% स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि मॉक टेस्ट बहुत लेट स्टार्ट करते हैं और 50% स्टार्ट कर देते हैं टाइम से, लेकिन वो बीच में फिर ब्रेक कर देते हैं कि अभी हमने 1 महीने से नहीं दिया था. तो आपको कोई भी इन दोनों 50% को फॉलो नहीं करना है ना. यू हैव टू फॉलो दोज 2% ऑफ द स्टूडेंट्स जो एग्जैक्टली
जो एक अलग एकदम कह सकते हैं क्राउड के बाहर जाकर प्रॉपरली अपनी प्रेपरेशन को आगे बढ़ाते, एक एक चीज वो लाइन से करते हैं। मैंने आपको रिसेंटली आस्था का इंटरव्यू दिखाया था, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी टॉप में 100, 200, 300 में रैंक आई है ना, और इनके लिए इनफैक्ट जो टॉप 1000 में भी रैंक आई है कई लोगों की, दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल, दे वर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। वो काफी ज्यादा कंटिन्यूअली अपने मॉक टेस्ट कर रहे थे, है ना। तो यू ऑल्सो वांट टू बी दो स्टूडेंट्स, है ना, यू डोंट वांट टू बी स्टक कि मतलब बाद में कर लेंगे, फिर समय नहीं बचा, फिर स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं सर हमें बहुत तो एंग्जाइटी हो जाती है, हम कैसे इतना मैनेज करें। अगर आप मैनेज पहले से ही करके चलोगे तो सब कुछ आराम से हो जाएगा, राइट। अब देखो मॉक टेस्ट एनालाइज करने का क्या तरीका है। अब आप जब भी कोई मॉक टेस्ट करोगे ना, ये 3 ऑप्शंस आपके पास जनरली आ जाएंगे। या तो आपका आंसर करेक्ट होगा, या फिर आपका आंसर इनकरेक्ट होगा, या फिर आपने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा, वो अनअटेम्प्टेड रहेगा, है ना। अब मान लो इन अ 120 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट यू डिड टोटली, मान लो 80 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, ठीक है। 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कुछ गलत कुछ सही, तो मैं चलो एक रफ फिगर मान लेता हूं कि हमारे 50 क्वेश्चन सही हुए, 30 क्वेश्चन गलत हो गए, और फिर बाकी 40 तो हमने अटेम्प्ट ही नहीं किए। ये हमारा फर्स्ट मॉक टेस्ट में एक आइडियल था, वो रहा। अब 50 क्वेश्चन जो करेक्ट हुए हैं वो तो सही हो गए, तो हम सबसे पहले जब एनालाइज करेंगे तो यहां से शुरुआत करेंगे इन 50 क्वेश्चंस को, ठीक है। वी विल डू स्टार्ट विद द 50 क्वेश्चंस। नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप ये जो 50 क्वेश्चन यहाँ पर जो करने वाले हो ना, तो आपको लगेगा कि ये तो मैंने ऑलरेडी सही कर लिया, तो मैं इसको क्यों एनालाइज करूं वापस, है ना। बहुत जेन्युइन सा प्रॉब्लम है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा ना तुक्का लग जाता है, क्योंकि आप अगर रीजनिंग में देखो, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश, इन तीनों में जो आपके आंसर्स हैं वो कई बार सही हो सकते हैं, बट आपकी हो सकते हैं रीजनिंग गलत हो। तो आपको आजकल कोई भी जो आंसर की मिलती है, अगर आप 12 मिनट्स टू क्लैट के मॉक टेस्ट भी देखोगे, उसमें जो आंसर की होती है उसमें एक एक चीज का रीजन दे रखा होता है कि क्यों ये ऑप्शन सही है और क्यों बाकी ऑप्शन गलत है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको करने में लेकिन आपको सबसे कम समय लगेगा, सबसे ज्यादा समय लगेगा इन इनकरेक्ट क्वेश्चन को गलत करने, सही करने में। अब इनकरेक्ट क्वेश्चन में भी कोई ना कोई तो लॉजिक आपने लगाया होगा। अगर मैंने आंसर ए था लेकिन मैंने सी मार्क कर रखा है, तो मेरा सी के पीछे कुछ तो लॉजिक होगा, चाहे वो गलत लॉजिक हो। उसको आइडेंटिफाई करना है और मेरे को ये देखना है कि अच्छा मेरा लॉजिक कैसे एग्जामिनर के लॉजिक से अलग है, क्यों मैंने गलत आंसर किया, क्या चीज मैंने क्वेश्चन में गलत पढ़ ली, मैंने क्या पार्ट सही से नहीं पढ़ा। ये मेरे को पता है कैसे समझ आता है, जब मैं उसको एनालाइज हर मॉक टेस्ट को टाइम देकर करता हूं। अगर मैं आपको 2-2.5 घंटे एनालाइज करने के बता रहा हूं ना, आपको यहीं पर 1 घंटे से ऊपर लग जाएगा, इसी पॉइंट पर 1 घंटे से ऊपर आराम से लग जाएगा आपको। अब आपने ये देखा कि आपने 80 क्वेश्चंस किए, है ना, कुछ करेक्ट कुछ इनकरेक्ट। यहां पर आपने 40 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट ही नहीं किए। इन 40 क्वेश्चंस को एक मिनी सेक्शनल टेस्ट की तरह करके देखो, है ना। डू इट एज मिनी सेक्शनल टेस्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप जब तक ये नहीं करोगे ना, तो आपको समझ ही नहीं आएंगी बहुत सारी चीजें। यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड मल्टीपल थिंग्स रिगार्डिंग कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है। तो अब इसमें से भी हो सकता है, गुड पॉसिबिलिटी कि आपका 40 में से मान लो 25 क्वेश्चन सही हो गए और 15 क्वेश्चन गलत हो गए, है ना, जब आपने अटेम्प्ट सारे मान लो एक बार कर लिए, रफली स्पीकिंग। तो यहां पर 25 जो आपके बाई चांस सही हो गए, इसको सेम ये वाला प्रोसीजर, और जो 15 गलत हो गए सेम 30 वाला प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, राइट। लेकिन इनको अटेम्प्ट जरूर कर लेना, ये नहीं कि छूट गए तो छूट गए, बाद में देख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है अटेम्प्ट करना। तो ऐसे सारे क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते जाओगे तो अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू डू एक्सेप्शनली वेल, राइट। फिर हम क्या करेंगे, हर मॉक टेस्ट में हम कोशिश करेंगे कि इसमें आपने 80 अटेम्प्ट करे। अब मैं अगले मॉक टेस्ट में ट्राई करूंगा कि यार मैं 81 अटेम्प्ट करूं, मतलब मेरे को अपना पिछले मॉक टेस्ट को बीट करना है, चाहे वो एक क्वेश्चन से बीट करना है। हर क्वेश्चन हर मॉक टेस्ट का टारगेट बना लो कि मैं 81 करूं, अगले में मैं 82 का ट्राई करूं, है ना। मॉक टेस्ट का जो स्कोर है वो बहुत ऊपर नीचे होता है, बट जनरली जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी प्रिपरेशन को स्ट्रैटेजिकली और कॉन्सेप्ट वाइज दोनों तरह से बहुत साउंड रख रहे हैं, उनका एक ट्रेजेक्टरी थोड़ा हल्का हल्का ऊपर जाता रहता है, कभी नीचे आएगा। ऐसा नहीं, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होता जिसका सिर्फ ऊपर ही जाता है, नीचे भी आता है, लेकिन वो नीचे आना इज ओके, दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ क्लैट प्रिपरेशन, है ना। तो इसलिए कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट करके, ज्यादा से ज्यादा सेक्शनल टेस्ट करके अपनी रीडिंग स्पीड, एफिशिएंसी, एक्यूरेसी सुधारो, क्योंकि सिर्फ क्लासेस काम नहीं आएंगे जेन्युइनली। ये मैं आपको बहुत आसानी से, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल रहा हूँ, सिर्फ क्लासेस काम नहीं आएंगी, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। और प्रैक्टिस के लिए आई थिंक यू नो दैट वी हैव द आरंभ बैच, जो आप 12minutes2class.com पे जाकर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। दिस इज द बैच आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस विल गिव यू ऑफलाइन मॉक टेस्ट एज वेल, वी हैव ऑफलाइन बुक्स, तो बुक्स विल आल्सो हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन अलॉन्ग विद कॉन्सेप्ट्स। तो हम बहुत सारे टेस्ट आपके घर पे भेजेंगे, ठीक है। दीज आर 60 ऑफलाइन टेस्ट जो आपके घर पे आएंगे ओवर द ईयर। उसके अलावा आपको हमारे पोर्टल पर और 50-60 मॉक टेस्ट मिलेंगे कम से कम। तो आप यू विल हैव 110 to 120 मॉक टेस्ट अराउंड द ईयर, जो आप बहुत सारे मॉक टेस्ट होते हैं जो आप आराम से कर पाओगे। वी विल आल्सो गिव यू मोर देन 2000 सेक्शनल टेस्ट क्वेश्चंस,
है ना, ताकि आप और ज्यादा सेक्शनल टेस्ट को प्रैक्टिस कर पाओ, है ना। वी ऑल्सो हैव अ मॉक टेस्ट सीरीज फॉर दिस, तो आप वो भी कर सकते हो, बट आराम के साथ दैट मॉक टेस्ट सीरीज एब्सोल्युटली फ्री, है ना। उसके अलावा रेगुलर क्लासेस जो होती हैं वो तो है ही है ना, तो आपको क्लासेस में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी काफी बहुत ज्यादा अच्छे से मिलेगी। एंड दिस बैच हैज वी कुड से द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस फॉर द काइंड ऑफ ऑफरिंग जो हम आपको जो कुछ यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, जो आपको सिंसेरिटी से एक एक चीज पर फोकस किया जाएगा कि क्या क्या चीजें आप गलत कर सकते हो, सही कर सकते हो। सो वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट एज वेल, है ना। इसके अलावा बिकॉज वी 12 मिनट्स टू क्लैट के बारे में आपको पता होगा कि वी आर नॉट हियर जस्ट फॉर योर मनी, वी आर हियर टू मेक श्योर दैट एवरी एस्पिरेंट हु इज ऑन बोर्ड इज प्रिपेयरिंग रियली रियली हार्ड। अब स्टूडेंट्स हम लोग तो आपको पूरी तरह से मोटिवेट करते हैं कि अच्छा करो अच्छा करो, बट कई बार क्या होता है स्टूडेंट का अपना इनर मोटिवेशन नहीं रहता, तो हमने आपको इसमें इंसेंटिवाइज कर रखा है कि दोज हु गेट अंडर ऑल इंडिया रैंक 300 इन जनरल कैटेगरी इन क्लैट 25, वी विल गिव यू 100% रिफंड ऑफ दिस बैच। मतलब आप हमको एक्स अमाउंट दो, मैं एक्स का एक्स आपको वापस कर दूंगा अगले साल अगर आपका 300 के अंडर रैंक आता है। that is an incentive that we want all the aspirants that is on board to work hard, है ना। अगर नहीं मेहनत करनी तो फिर स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं, प्रेपरेशन यहाँ पर भी यू विल जस्ट वेस्ट योर मनी। तो इसीलिए अच्छे से पढ़ाई करना है, ज्वाइन अस, आई विल मेक श्योर एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट एंड विल वर्क रियली हार्ड टू डू दैट, राइट। तो आप जा सकते हो 12minutestoclass.com पे एंड वी कैन स्टार्ट स्टडीइंग टुगेदर एंड मेक 2024 कि दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट क्रूशियल ईयर ऑफ योर लाइफ, है ना। आपको समझना पड़ेगा अभी तक, क्योंकि दिस ईयर विल मेक, और ब्रेक तो नहीं बोल सकते बट विल मेक योर करियर अगर आपने अच्छा किया तो, राइट। तो इसीलिए इस साल को थोड़ा सीरियसली लो एंड गोइंग इनटू दिस ईयर लेट्स टेक दिस वाउ दैट वी विल मेक श्योर कि हम लोग ने जो जो भी मतलब यू कुड से ड्रीम्स दैट वी हैव सीन सो फार फॉर आवरसेल्व्स, फॉर आवर पेरेंट्स, वी मेक देम ट्रू, राइट। ऑल द बेस्ट guys, thank you so much. If there are any doubts, mention that in the comment box. I'll be very happy to take it from there and answer it for you, and I'll see you in class. Bye.